तो चलिए गाइस, एल्कीन चैप्टर का हम लोग लास्ट वीडियो देख लेते हैं। डाइबोरेन का योग है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरीकरण, एडिशन ऑफ डाइबोरेन और हाइड्रोबोरेशन। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ओजोन का योग भी देखने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओजोनीकरण। तो दो रिएक्शन एक साथ बताने वाली हूँ एक ही वीडियो में। इसके अलावा एल्कीन चैप्टर के बहुत सारे वीडियो, जितने इंपॉर्टेंट वीडियो थे वो मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप लोग एक बार देख के चले जाना। बट जितने मैंने 6 से 7 टॉपिक बताए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग साइक्लोएल्कीन के बारे में भी देखेंगे, उसका भी एक ही 2 लेक्चर बनेगा, फिर वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इजी टॉपिक, डाइबोरेन का योग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले एल्कीन का रिएक्शन हमें कराना है बोरेन के साथ। ये जो हाइड्रोबोरीकरण है वो कई स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट यूज करते जाना है, पहला तो एल्कीन और दूसरा बोरेन। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, एल्कीन या एल्काइन पर जब बोरेन का योग होता है तो इस क्रिया को हाइड्रोबोरीकरण कहते हैं। बोरेन मतलब होता है आपका BH3। तो हाइड्रोबोरीकरण क्या कहलाता है, जब एल्कीन या एल्काइन पर बोरेन का योग किया जाता है तो इस क्रिया को हाइड्रोबोरीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्कीन का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमको योग करना है बोरेन का HBH2, तो BH3 है तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HBH2 करके। अब देखिए यहाँ पे मैं जो होने वाला है रिएक्शन उसका छोटा सा मैकेनिज्म बताती हूँ, देन आगे का भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन हम लोगों ने लिया हुआ है, उसका रिएक्शन हम लोग बोरेन के साथ करा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको पता है एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें का जो पाई बॉन्ड होगा वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इस कार्बन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जहां पर भी बॉन्ड जिस तरह भी शिफ्ट होता है उधर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, एक कार्बन में निगेटिव चार्ज, दूसरे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोरेन की बात करें तो हाइड्रोजन में निगेटिव चार्ज आता है और बी में पॉजिटिव चार्ज आता है, बोरॉन में पॉजिटिव चार्ज आता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोरेन में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बोरेन का जो हाइड्रोजन है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बी की अपेक्षा ज्यादा होता है, बोरॉन के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस वजह से हाइड्रोजन पर निगेटिव चार्ज आता है और बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब तो सिंपल हो गया, जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो H है वो इस वाले कार्बन से जुड़ करके CH3 बना लेंगे। CH2 तो एज इट इज है, जो डबल बॉन्ड था वो केवल सिंगल बॉन्ड हो गया है। BH2 भी इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। तो छोटा सा मैकेनिज्म था। तो यहाँ पे ये रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ है। ये H किसके साथ आकर के जुड़ गया, इस वाले कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज था, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज था, क्या बन गया CH3। और CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि बॉन्ड ट्रांसफर हुआ था। और ये जो BH2 है वो CH2 के साथ कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप में। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, एल्कीन और बोरेन का हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिला, CH3 CH2 BH2। अगेन हम लोग इसका रिएक्शन एल्कीन के साथ करा देते हैं फिर से। तो एल्कीन के साथ फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं, मैकेनिज्म सेम होगा गाइस। ये जो पाई बॉन्ड है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एक कार्बन पे निगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। तो सिंपली में यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2। तो ये जो CH3 CH2 है, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है, ये पूरा जो एल्कीन है वो इसके साथ क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो योग करने के बाद CH3 और CH2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। CH3 CH2 ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है और BH, इसका जो एक H है वो भी इधर जुड़ जाएगा। तो अगर आप लोग काउंट वगैरह करोगे ना तो बिल्कुल सेम आएगा। अगेन ये जो प्रोडक्ट बना है फिर से हम लोग इसमें एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे। तो देखो ये जो हाइड्रोबोरीकरण है ना वो कई स्टेप में होता है, 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। हम लोग तब तक ये एल्कीन का रिएक्शन इसमें कराते जाएंगे जब तक हमको ट्राई एथिल बोरेन प्राप्त ना हो जाए। और लास्ट में फिर से हम लोग इसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका ट्राई एथिल बोरेन हमको मिल जाता है। और एल्कीन और बोरेन का रिएक्शन कराने के बाद ट्राई एथिल बोरेन हमको प्राप्त होता है और जो संपूर्ण क्रिया होती है वही आपका हाइड्रोबोरीकरण कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को, मैकेनिज्म भी समझ में आ गया।
एल्किन या एल्काइन पर बोरेन का योग क्या कहलाता है? हाइड्रोबोरीकरण कहलाता है। यह योग कई स्टेप में होता है, यह एडिशन रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की विद्युत ऋणात्मकता बोरॉन की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए कार्बन पर निगेटिव आयन या कार्बन जो है वो ऋणायन बनाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन ऋणायन बनाते हैं। पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बी की अपेक्षा ज़्यादा होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन में निगेटिव चार्ज आता है। आया समझ में मैकेनिज्म आप लोगों को? कर लोगे रिएक्शन, बहुत ईजी है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बताई थी, वैसे तो इसको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख सकते हो। 3 स्टेप जो भी हो रहा है उसको आपको बताना है हाइड्रोबोरीकरण में। तो पहला क्लियर हुआ गाइस, पहला टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। अब चलो सेकंड नंबर का देख लेते हैं, ओजोन का योग, ये जिसे हम लोग कहते हैं ओजोनीकरण। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ओजोन का योग। जब एल्किन के इथ्री विलयन में ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है तो डबल बॉन्ड पर ओजोन का योग होता है और यह क्रिया ओजोनीकरण कहलाता है। जब एल्किन पर ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है, तो एल्किन यहाँ पे देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन का फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग O3 ओजोन जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन है वो हम लोग इसमें योग करेंगे। यहाँ पर भी सेम एडिशन रिएक्शन होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। जैसे ही हम लोग O3 का रिएक्शन इसे एल्किन के साथ कराते, डबल बॉन्ड के बीच में आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। 3 ऑक्सीजन के जो एटम है वो इस डबल बॉन्ड को पहले तो ब्रेक करेंगे और इस डबल बॉन्ड के बीच में आकर के जुड़ जाते हैं। देखो कैसे होगा, देखो कार्बन कार्बन के बीच हमको पता है डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जैसे हम लोग O3 के साथ रिएक्शन कराते डबल बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच देखो अब कोई भी बॉन्ड नहीं है। क्लियर हुआ? और ये 3 ऑक्सीजन है वो इन तीनों के बीच में आकर के जुड़ जाएंगे। देखो कार्बन का कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 2 हाइड्रोजन तो पहले से जुड़े हुए हैं। अब जैसे डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बन जाता है, बट वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो 2 बॉन्ड सब तरफ से बना है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके क्या बनाना है? एथिलीन ओजोनाइड। तो ये क्या कहलाता है? ओजोनीकरण। एल्किन में ओजोन का योग समझाइए, ऐसा करके कभी कभी शॉर्ट टाइप में आता है। तो एल्किन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराओगे तो एथिलीन ओजोनाइड बनेगा। इसके अलावा गाइस एल्किन का रिएक्शन और किस किस कंपाउंड के साथ होता है? बहुत सारे हैं आपके बुक में, तो देख लेना। सबका जो मैकेनिज्म है वो समथिंग सेम ही रहता है, जितने भी एडिशन रिएक्शन वगैरह है तो देख लेना आप लोग, अगर कुछ भी छूटा होगा। बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब मैं अभी तक आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक चीज और कहना चाहती हूँ, अगर एल्किन का बहुलीकरण आप लोगों को देखना है तो आप लोग सर्च कीजिएगा नॉलेज अड्डा करके पॉलीमराइजेशन इन एल्किन, तो उसमें आ जाएगा। तो कंप्लीट होता है गाइस हम लोग का चैप्टर एल्किन। इसके बाद हम लोग साइक्लो एल्किन देखेंगे, वो सारे वीडियो भी आप लोग लाइन से जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।